आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस के हाथ से एसएससीनी अर्शदीप सिंह ने जीत, स्टंप तोड़ गेंदबाजी ने पलटा मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए आज के बेहद ही रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स ने शानदार जीत दर्ज की है। अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी ने इस मुकाबले को पंजाब की झोली में डाल दिया। तो दोस्तों पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप इस शानदार मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर रोहित ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया पंजाब किंग्स की टीम को। दोनों टीमें काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतर रही थी, लेकिन पंजाब किंग्स की तरफ से इस मुकाबले में भी शिखर धवन अवेलेबल नहीं थे, जो उनके लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन रोहित शर्मा की टीम चोपड़ा आर्चर के साथ ही पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरी। तो वहीं पर मैथ्यू शॉट के साथ परमसिमरन सिंह पारी की शुरुआत करने उतरे। तो यहां पर पहले ही ओवर में काफ़ी शानदार गेंदबाजी रही अर्जुन तेंदुलकर की और इस ओवर में कोई भी चौका नहीं लगा पाए पंजाब के बल्लेबाज। लेकिन इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर जेसन बेहरनड्रॉप की गेंद को बेहतरीन फ्लिक शॉट के जरिए चौके के लिए भेजा मैथ्यू शॉट ने और शानदार चौका बटोरा। तो वहीं पर इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए ग्रीन की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका देखने को मिला शॉट के बल्ले से। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार पीयूष चावला को कैच थमा बैठे और पंजाब किंग्स की टीम को पहला झटका लगा मैथ्यू शॉट के रूप में। शॉट की बात करें तो वो 11 रन बनाकर आउट हुए 10 गेंदों पर। लेकिन इसके बाद यहां पर चौथे ओवर की पहली गेंद पर परमसिमरन सिंह ने शानदार छक्का जड़ा जेसन बेहरनड्रॉप की गेंद पर डीप बैकवर्ड स्क्वाड की तरफ से। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। यह भी कमाल का शॉट था जो उन्होंने लगाया। इसके बाद दोस्तों यहां पर पांचवा ओवर डालने आए चोपड़ा आर्चर की पांचवी गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अथर्व ताइडे ने भी एक शानदार छक्का जड़ दिया। उनके बल्ले से शॉट थर्मैन की तरफ शानदार छक्का देखने को मिला। जबकि दोस्तों इसके बाद छठे ओवर की तीसरी गेंद पर परमसिमरन सिंह ने चावला की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अथर्व ताइडे के बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार गेंदबाजी रही अर्जुन तेंदुलकर की और सातवें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने परमसिमरन सिंह को एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेजा। परमसिमरन सिंह एक यॉर्कर गेंद पर अपना बल्ला नहीं लगा पाए और गेंद उनके पैड पर जाकर लगी और वो 17 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद नए बल्लेबाज यहां पर क्रीज पर उतरे लियाम लिविंगस्टोन। तो लिविंगस्टोन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए एक बेहतरीन छक्का बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ लगाया। उनके बल्ले से यह छक्का गया जो कि 101 मीटर का बड़ा छक्का था। लेकिन इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर पीयूष चावला ने छक्काते हुए यहां पर वाइड गेंद पर लिविंगस्टोन को स्टंपिंग आउट करवा कर पेविलियन भेजा। लिविंगस्टोन इस मुकाबले में एक ही बड़ा शॉट लगा पाए और 12 गेंदों के संघर्ष के बाद 10 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहां पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर अथर्व ताइडे भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो बोल्ड होकर पेविलियन लौटे। यहां पर पीयूष चावला ने एक ही ओवर में 2 सफलताएं दिलाकर मुंबई इंडियंस की वापसी करवा दी। वहीं पर इसके बाद हरप्रीत सिंह और उनके साथ मौजूद थे अब सैम करन ने अपनी दमदार पारी का आगाज 14वें ओवर की चौथी गेंद पर कैमरून ग्रीन के शानदार चौका लगाकर किया। तो वहीं पर इसके बाद 15वां ओवर डालने आए ऋतिक शौकीन की चौथी गेंद पर सैम करन के बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार उन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ मैक्सिमम भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर बारी थी 16वें ओवर की और ये ओवर करने आए थे अर्जुन तेंदुलकर। लेकिन इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट ओवर था। इस ओवर की पहली गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा सैम करन ने। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और बेहतरीन चौका लगाया। इस बार उन्होंने शॉट थर्डमैन की तरफ शानदार चौका जड़ दिया। 2 गेंदों पर अब इस ओवर में 10 रन आ चुके थे। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर हरप्रीत सिंह के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने मिड ऑफ की तरफ से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए हरप्रीत सिंह ने एक फुल टॉस गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ हरप्रीत
का ये बेहतरीन छक्का देखने को मिला और काफ़ी महंगा ओवर चल रहा था। 22 रन आ चुके थे अब तक इस ओवर की 5 गेंदों पर। तभी उन्हें ओवर की आखिरी गेंद डाली जो कि फुल टॉस थी और ये नो बॉल हो गई और इस पर चौका भी लग गया। अब 5 गेंदों पर 27 रन आ चुके थे और दोनों बल्लेबाज शानदार अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर चुके थे। तभी दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका हरप्रीत सिंह के बल्ले से देखने को मिला और अर्जुन तेंदुलकर का ये ओवर IPL 2023 का सबसे महंगा ओवर हो गया क्योंकि इसमें भी 31 रन आए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर 70वां ओवर डालने आए जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया सैम करन ने। यह भी काफ़ी शानदार शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ। जबकि दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार छक्का देखने को मिला बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक बार फिर से हरप्रीत सिंह के बल्ले से। यह भी कमाल का शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद 18वां ओवर डालने आए कैमरून ग्रीन की पहली ही गेंद पर शानदार छक्का एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के पार भेजा सैम करन ने और कमाल की शुरुआत की इस ओवर की। जबकि दोस्तों इसी ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार भी उनके बल्ले से कमाल का ये शॉट निकला था और इस बार तो उन्होंने स्ट्रेट बाउंड्री को टारगेट किया और एक और शानदार छक्का लगाया। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर हरप्रीत सिंह बोल्ड हो गए और कैमरून ग्रीन ने एक और सफलता दिला दी यहाँ पर मुंबई इंडियंस को। शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे हरप्रीत सिंह लेकिन 28 गेंदों पर 41 रनों की शानदार पारी खेलकर वो आउट हुए। लेकिन उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे जितेश शर्मा जो कि मुंबई इंडियंस के लिए शायद एक तूफान था क्योंकि उन्होंने आते ही पहली गेंद पर कैमरून ग्रीन के शानदार छक्का लगाया। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और इस ओवर में भी 25 रन बटोरे मुंबई इंडियंस के सामने पंजाब किंग्स ने। यानी कि 18 ओवर की समाप्ति के बाद बेहतरीन स्कोर तक पहुंच चुकी थी मुंबई इंडियंस के सामने पंजाब किंग्स। लेकिन इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर में एक और शानदार चौका लगाकर शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया सैम करन ने। कमाल की बल्लेबाजी रही सैम करन की और कप्तानी पारी खेलते हुए उन्होंने टीम को मुश्किल स्थिति से उबारा। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक और शानदार चौका उनके बल्ले से 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर देखने को मिला। वहीं पर 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने सैम करन को आउट कर दिया। कोटिन बोल्ड होकर पेवेलियन लौटे सैम करन जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंदों पर 55 रनों की पारी खेली। वहीं पर इसके बाद 20वां ओवर डालने जेसन बेरेंड्रॉप की पहली गेंद फुल टॉस थी जिस पर शानदार छक्का जड़ा जितेश शर्मा ने। ये 104 मीटर लंबा छक्का था। कमाल की बल्लेबाजी उनके बल्ले से देखने को मिल रही थी। जबकि दोस्तों दूसरी गेंद डॉट रही इस ओवर की लेकिन तीसरी गेंद पर एक बार फिर उन्होंने फुल शॉट खेलते हुए डीप स्क्वायर लेग की तरफ काफ़ी शानदार छक्का जड़ा और ये उनके बल्ले से निकला हुआ चौथा छक्का था। अब वो पहुंच चुके थे 6 गेंदों पर 25 रनों पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगली ही गेंद पर उनको बोल्ड करके पेवेलियन भेजा जेसन बेरेंड्रॉप ने और यहाँ पर 7 गेंदों पर 25 रनों की तूफानी बल्लेबाजी करके आउट हुए जितेश शर्मा। इसके बाद दोस्तों हरप्रीत बरार उतरे तो उन्होंने आते ही 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाया बेरेंड्रॉप के। जबकि दोस्तों आखिरी गेंद पर वो रनआउट जरूर हो गए लेकिन पंजाब किंग्स की टीम ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 214 रन बनाए और 215 रनों का लक्ष्य रखा मुंबई इंडियंस के सामने। मुंबई इंडियंस की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा तो उनके साथ मौजूद थे ईशान किशन। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने शॉट की गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक शानदार चौका लगाकर इस मुकाबले का आगाज किया। लेकिन दोस्तों दूसरे ही ओवर की पहली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने पहली सफलता पंजाब किंग्स को दिला दी। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए ईशान किशन को पेवेलियन भेजा। शॉट ने उनका काफ़ी शानदार कैच पकड़ा और 4 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए ईशान किशन। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद यहाँ पर दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला जो कि काफ़ी शानदार तरीके से कट शॉट के जरिए आया था। इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर हरप्रीत बरार की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार तरीके से छक्के के लिए भेजा कैमरून ग्रीन ने और इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस का पहला छक्का आया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए ग्रीन ने अर्शदीप सिंह के एक और ओवर में शानदार चौका लगाया अपर कट खेलते हुए। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर के आखिरी गेंद पर रोहित
रोहित शर्मा ने शानदार तरीके से कलात्मक शॉट खेला और विकेट के पीछे फाइन लेग की तरफ शानदार छक्का बटोर लिया। वहीं पर अब शानदार शुरुआत हो चुकी थी इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई इंडियंस की। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने एक और शानदार छक्का लगाया। 5वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ से गेंद को मैक्सिमम के लिए भेज दिया। इसके बाद उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका कैमरून ग्रीन के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए चौका बटोरा। इसके बाद दोस्तों 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर भी कैमरून ग्रीन ने शानदार शॉट खेलते हुए स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ शानदार चौका लगाया। तो इसके बाद वहीं पर 7वें ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी रही इन दोनों बल्लेबाजों की और 50 रनों की पार्टनरशिप भी दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी हो गई। शानदार तरीके से 35 गेंदों पर यह 50 रनों की पार्टनरशिप आई। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहां पर रोहित शर्मा ने 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल चहर की गेंद को एक और शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार छक्का लगाया। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर यहां पर सॉफ्ट डिसमिसल का शिकार बने और शानदार तरीके से कॉट इन बोल्ड किया लियाम लिविंगस्टोन ने। रोहित शर्मा काफ़ी अच्छी शुरुआत कर चुके थे लेकिन इस मुकाबले में 27 गेंदों पर 44 रन बनाकर पेविलियन लौटे। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे सूर्य कुमार यादव। तो सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू की जब 12वां ओवर डालने आए लियाम लिविंगस्टोन की 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके उन्होंने स्वीप के जरिए लगाए। तीनों चौके उन्होंने शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए विकेट के पीछे लगाए और कमाल की बल्लेबाजी की इस ओवर में। तो वहीं पर उसके बल्ले से पहला छक्का 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर नेथन इलिस की गेंद पर देखने को मिला। अपना फेवरेट शॉट खेलते हुए उन्होंने शानदार छक्का लगाया। इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और शानदार चौका सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिला। जबकि दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने सैम करन की गेंद पर अपना फेवरेट शॉट खेलते हुए एक और शानदार छक्का लगाया। इस बार उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल चहर के एक और शानदार शॉट यहाँ पर सूर्य के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर सूर्य ने शानदार परफॉर्मेंस किया। लेकिन इसके बाद दोस्तों कैमरून ग्रीन ने 15वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया और इस छक्के के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। बैक टू बैक ये उनका अर्धशतक था। लेकिन इसकी अगली गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका ग्रीन ने लगाया राहुल चहर की गेंद पर। यह भी कमाल का शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने शानदार छक्का जड़ा। लेकिन इसी ओवर की एक और गेंद को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो अपना विकेट गंवा बैठे और सैम करन ने उनका कैच किया और नेथन एलिस ने उन्हें पेविलियन भेजा। शानदार 67 रनों की पारी उन्होंने खेली। इसके बाद यहां पर कैमरून ग्रीन के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे टिम डेविड। लेकिन इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने एक शानदार चौके के जरिए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। काफ़ी लंबे समय के बाद फॉर्म में लौटे सूर्य कुमार यादव ने इस अर्धशतक के लिए मात्र 23 गेंदों का ही सामना किया और इस बेहतरीन अर्धशतक जड़ दिया। लेकिन अर्धशतक के बाद 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और इस बार तो उन्होंने कमाल का शॉट खेला जिसे बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। सूर्य का ये कमाल का शॉट था। लेकिन इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की पहली गेंद पर अर्शदीप सिंह के शानदार छक्का जड़ा टिम डेविड ने। यह भी कमाल का शॉट था जिसे उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने सूर्य कुमार यादव को पेविलियन भेजा। सूर्य कुमार यादव काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन अथारू ताइडे ने उनका बेहतरीन कैच पकड़ा और यहां पर 26 गेंदों पर 57 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव आउट हो गए। इसके बाद सारी जिम्मेदारी अब टिम डेविड के कंधों पर आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों तभी 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक फुल टॉस गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया टिम डेविड ने। लेकिन दोस्तों ये छक्का आईपीएल का दूसरा सबसे लंबा छक्का था। 114 मीटर छक्का लगा ये जिसे देख सब हैरान थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों आखिरी ओवर में 6 गेंदों पर 16 रन चाहिए थे मुंबई इंडियंस को जीत के लिए। लेकिन यहां पर पहली गेंद पर सिर्फ 1 रन ही बना जबकि दूसरी गेंद डॉट रही जहां तिलक वर्मा कुछ खास नहीं कर पाए और तीसरी गेंद पर घातक गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह ने तिलक वर्मा को बोल्ड कर दिया। यहां पर उन्होंने बोल्ड तो किया साथ ही स्टंप्स को भी तोड़कर रख दिया और बड़ी सफलता दिला दी पंजाब किंग्स को। तिलक वर्मा 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद नया स्टंप लाया गया लेकिन नए बल्लेबाज निहाल विदेरा आए तो उनका भी स्टंप तोड़ दिया
यहाँ पर अर्शदीप सिंह ने, और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 स्टंप उन्होंने तोड़ दिए और मुंबई इंडियंस के हाथ से जीत छीन कर रख ली। इसके बाद दोस्तों आखिरी 2 गेंदों पर भी सिर्फ एक ही रन बना और मुंबई इंडियंस को इस मुकाबले में 13 रनों से हार का सामना करना पड़ा और आखिरी ओवर में 16 रन डिफेंड करके हीरो बने इस मुकाबले के अर्शदीप सिंह। आपके हिसाब से कौन हीरो हैं, हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।